इस बार हम आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है, आप भी एक पत्रकार हैं। अगर इतना गलत था, जितना कि उनके साथ में माने लांछन लगाया जा रहा है, उनके चरित्र पे एक क्वेश्चन मार्क बना करके, तो मनीष कश्यप का बचाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कहीं न कहीं गलत अगर किए भी हैं, पर बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बाबा उनके जो हैं चीन से युद्ध लड़े हैं, पिताजी जो हैं सीमा पे आज भी माने लोहा ले जितना भी मीडिया के लोग हैं, हमको लगता है कि कम से कम मीडिया को तो एक जगह आकर के सपोर्ट करना ही चाहिए। इसलिए किसी भी एक बिहार के इंडिपेंडेंट लड़के के साथ में अगर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा दिया जाए और वो लड़का का माने जब बढ़िया स्थिति कई जगह ऐसा ऑफिस में घुस गया जहाँ लोग माने ट्रोल किया, गाली खाया, प्रशासनिक रवैया पहले भी बहुत सारा केस हुआ। क्या लगता है कि मनीष कश्यप इसी बार सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है? पर अब लोग को हमको लगता है कि एक होकर के बिहार के उस बेटे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जो पुणे को छोड़ कर के बिहार में बदलाव लाने आया था। जो धोरी बाइक से गिर जा रहा है, वो कोई अगला आदमी नहीं गिरे और गिर करके मर जाए। वो आदमी कभी जात नहीं देखा था, लोग आज उनको जात में बाँट दे रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मेरे साथ जो शख्स खड़े हुए हैं, एक खबरी अड्डा चलाते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और बेबाकी से अंदाज रखते हैं। रमणीक राज नाम है। सबसे पहले आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के सवाल रहेगा एक और आपसे कि सबसे बड़ा सवाल अभी के टाइम में गूंज रहा है, मनीष कश्यप, एक नाम जो बिहार का एक पहचान था, बिहार की आवाज था। आज मनीष कश्यप को एनएसए में फंसाकर तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया है। 2 दिन मिलने दिया जाता है। क्या इस पर आप क्या नजरिए रखते हैं मनीष कश्यप के लिए आपका? हमको लगता है कि जैसे आप मेरा बहुत सारा बात अभी सुन रहे हैं या हमको बोलने कह रहे हैं, इस बार हम आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। क्योंकि मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है, आप भी एक पत्रकार हैं। अगर मनीष कश्यप के जगह आपके साथ ऐसा होता तो आपका क्या नज़रिया होता? देखिए, मेरे साथ मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मनीष कश्यप जैसे मानता हूँ कि कुछ गलत किए नहीं है। वो बस एक मुद्दा उठाते थे कि सरकार गलत कर रही है। इस उसी के चलते कहीं सरकार उसको नहीं, नहीं, ठीक है। जहाँ तक गलत सही का बात है, हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी मानते हैं कि मनीष कश्यप ने अगर फेक चीज़ को फैलाया है तो वो गलत है। उसे लेकिन साबित किया क्या इतना गलत था जितना कि उनके साथ में माने लांछन लगाया जा रहा है, उनके चरित्र पे एक क्वेश्चन मार्क बना करके छोड़ दिया गया, जिसके परबाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बाबा उनके जो हैं चीन से युद्ध लड़े हैं, पिताजी जो हैं सीमा पे आज भी माने लोहा ले रहे थे, अब रिटायर किए हैं। जो आदमी अपना वीडियो का शुरुआत में जय हिंद से करता है, आखिर में जय हिंद बोलता है, क्या वो आदमी मतलब इतना ज़्यादा देश के लिए खतरा है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है। देखिए, आपका क्या नजरिया है? हमारा नज़रिया यही है कि जितना भी मीडिया के लोग हैं, हमको लगता है कि कम से कम मीडिया को तो एक जगह आकर के सपोर्ट करना ही चाहिए। इसलिए नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि मनीष कश्यप का आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कम से कम उस नीति का विरोध करना चाहिए, जिसमें किसी भी एक बिहार के इंडिपेंडेंट लड़के के साथ में अगर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा दिया जाए और वो लड़का का माने जब बढ़िया स्थिति में है, उसके बाद उसका ज़मीन गिरवी रखना पड़ जाए, उसकी माँ आकर करके मीडिया पर छाती पीटे रोए, कम से कम उस स्थिति के लिए तो मीडिया को एक हो ही जाना चाहिए। बहुत सारा लोग बात करते हैं राइट विंग और लेफ्ट विंग का। भाई, आज आप लेफ्ट विंग या राइट विंग कह रहे हैं या फिर आज आप जिस भी सरकार के सपोर्ट में वीडियो कर रहे हैं, कल को अगर इस सरकार गिर जाए और अगला जो सरकार आए, वो आपके साथ ऐसा ही बर्बर रवैया अपना ले, तो आप भी ऊपर से लेके नीचे तक रो जाइएगा। आपका भी घुटना से आँसू निकलेगा। आप भी इस चीज़ को समझिएगा कि आप कम से कम 20,000 25,000 का नौकरी इतना भर पढ़े लिखे हैं कि जाकर के कहीं कर सकते थे। मनीष कश्यप को किसी चीज़ का दिक्कत थोड़ी था, सिविल इंजीनियर था, चुपचाप नौकरी करता, खाते-पीते रह जा सकता था। माइक पकड़ा, लाठी खाया, कई जगह ऐसा ऑफ़िस में घुस गया जहाँ लोग माने ट्रोल किया, गाली खाया, प्रशासनिक रवैया पहले भी बहुत सारा केस हुआ। क्या लगता है कि मनीष कश्यप इसी बार सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है? पहले भी पूर्व में भी बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो हुआ है, तो कम से कम ऐसा तो नहीं ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। और सब लोग को हमको लगता है कि एक होकर के बिहार के उस बेटे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जो पुणे को छोड़ कर के बिहार में बदलाव लाने आया था। जो धूरी फाँक करके चाह रहा था कि धूरी जो उड़ रहा है वो अगला आदमी को कम से कम बीमार नहीं करे। ये रोड पर जो आदमी चल रहा है और बाइक से गिर जा रहा है, वो कोई अगला आदमी नहीं गिरे और गिर करके मर जाए। वो आदमी कभी जात नहीं देखा था, लोग आज उनको जात में बाँट दे रहे हैं, तो ये सब हमारे हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर गलत बोल रहे हैं, तो गलत भी है, ठीक है। फेक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए। तो मनीष कश्यप का जो बात चल रहा है फेक वीडियो का, फेक वीडियो रिलीज कहाँ हुआ है? बताया कहाँ गया है कि मनीष कश्यप ही ने बनाया है?
इसकी बात तो किसी ने रखी नहीं अभी तक। नहीं, देखिए, जब आदमी सत्ता पे आसीन होता है तो चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के चला सकता है और जहाँ तक बात है अनडाउटेडली मनीष कश्यप ने एक वीडियो को शेयर किया था, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, शेयर तो किया ही था। शेयर किए थे, ट्वीट किए थे कि पूछे थे, सवाल पूछे थे सरकार से। नहीं, पर्सनल उससे भी ग्रिड से भी शेयर किया हुआ था उनका और वो मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के आपको मनीष कश्यप का बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं गलत अगर किए भी हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गलत किए हैं तो इतना गलत नहीं किए हैं कि उनको देशद्रोही बता दिया जाए। हाँ, माने 8 बाई 10 का कमरा में कम से कम बंद कर कर के एक टाइम खाना दिया जाए और वहीं बाथरूम का सीट रहे वहीं रहे, ये सब कम से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसा अपराध तो नहीं ही किए हैं। हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ कसाब को बजाबते 5 स्टार वाला सुविधा दिया जाता है जेल में, वहाँ बैठ कर के जब भारत हार रहा होता है तो वहाँ चिकन बिरयानी ऑर्डर करता है और पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाता है और वहाँ मनीष कश्यप जैसा एक निष्पक्ष, अगर आप लोग मान रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं भी है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम उसी देश में रहते हैं जहाँ गैंगस्टर को यहाँ माने भगवान बनाया जाता है, पूजा जाता है। मनीष कश्यप के ऊपर इससे अलावे न बलात्कार का चार्ज है, न मर्डर का चार्ज है, न कोई दंगा भड़काने का चार्ज है, न बम ब्लास्ट का है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बीएनडी न्यूज़ में आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप भी हमारा आवाज़ को जो है लोगों तक पहुँचाए। आप देख रहे थे बीएनडी न्यूज़, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।